कहानी पक्षीराज का सबक। बहुत समय पहले एक राजा था, चंद्रसेन। उसकी रानी कठोर स्वभाव की थी। राजा चंद्रसेन उसके आगे कुछ नहीं बोल पाता था। रानी राजा से नित नई नई फरमाइशें करती रहती। राजा के पास उन्हें पूरी करने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। रानी की भी फरमाइशें से राजा ही नहीं, प्रजा भी परेशान थी। एक दिन रानी ने राजा से अजीब सी फरमाइश कर डाली। उसने राजा से एक ऐसा महल तैयार करने को कहा जिसमें सिर्फ पंछियों के पर लगे हों। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा कि रानी की बात मानने पर बहुत सारे पक्षियों को मारना पड़ेगा। उसने रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा ने अपना स्वर थोड़ा कड़ा किया तो रानी को गुस्सा आ गया और उसने खाना पीना छोड़ दिया। आखिरकार राजा को झुकना पड़ा। उसने पंछियों के राजा को बुलवाने के लिए मंत्री के हाथ से संदेश भेजा। पंछियों को आने वाली विपत्ति का पहले से ही आभास हो जाता है, इसलिए पक्षीराज समझ गए कि अवश्य दाल में कुछ काला है। पक्षीराज ने मंत्री से कहलवा दिया कि वह अभी किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं। काम समाप्त होते ही तुरंत राजा के सामने पेश हो जाएगा। कुछ समय बाद पंछीराज राजा से मिला। राजा ने उससे पूछा, पंछीराज, ऐसा क्या काम था जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ा? पंछीराज बोला, महाराज, हमारे सामने एक सवाल था कि देश में पुरुष ज़्यादा है अथवा महिलाएं। सभी पंछी इस गिनती में लगे हुए थे। बस काम समाप्त होते ही मैं आपके सामने हाजिर हो गया। राजा बोला, फिर क्या परिणाम निकला? पंछीराज बोला, महाराज, महिलाएं अधिक हैं। राजा चंद्रसेन हैरान हो गया। वह बोला, लेकिन हमारी गणना के अनुसार तो पुरुष अधिक हैं। यदि ज़्यादा नहीं तो बराबर तो होंगे ही। पंछीराज ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, हमने उन पुरुषों को भी महिलाओं में शामिल किया जो हर समय स्त्रियों की प्रत्येक अनुचित बातों को मान लेते हैं। उनके आगे बोल नहीं पाते। यह सुनकर राजा चुप हो गया। वह इधर उधर झांकने लगा। तभी पंछीराज ने से पंखों का महल बनाने की बात नहीं की और अब उसने रानी को अनुचित मांगों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हमें भी अनुचित बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो रानी की हो चाहे किसी की भी। इसमें कोई पुरुष जात महिला का कोई बोध नहीं है कि उन्हीं की बातों को ध्यान ना दिया जाए। जो अनुचित है वह अनुचित ही रहेगा। धन्यवाद। कहानी दादी का कालू। बहुत समय पहले नंदपुर गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास एक बिल्कुल काला बछड़ा था। लोग उसे दादी का कालू कहते थे। बुढ़िया अपने बच्चे की तरह उसका लालन पोषण करती थी। बच्चे कालू को बहुत पसंद करते थे। वे उसके साथ खेलते तो कालू कुछ नहीं कहता था। बड़ा होते होते वह बहुत ही ताकतवर हो गया। कालू भी दादी को माँ की तरह चाहता था। दादी बहुत गरीब थी। कालू उसकी मदद करना चाहता था। एक दिन उस गांव में 500 बैलगाड़ियाँ आई। उन्हें दूसरे गांव जाने के लिए नदी पार करनी थी। बैलगाड़ियों में जुते हुए बैलों के लिए यह बड़ा मुश्किल काम था। इसके लिए कई और बैलों की आवश्यकता थी। उन गाड़ियों का मालिक गांव में बैलों की तलाश कर रहा था। उस समय कालू भी वहीं खड़ा था। मालिक की नज़र उस पर पड़ी तो प्रसन्न हो गया। उसके पास ही खड़े एक गांव वाले से कहा, भाई, मेरी गाड़ियों को नदी पार करवाने के लिए यह बैल मुझे चाहिए। मैं इसके मालिक को उचित धन दूंगा। गांव वाले ने कहा, इसका मालिक अभी नहीं है, फिर भी आप इसकी मदद ले सकते हैं। मालिक ने कालू की नाक में से रस्सी निकाली और खींचने लगा। कालू ने सोचा, जब तक यह नहीं बताएगा कि कितना धन दादी को देगा, मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। मालिक उसका मन समझ गया। वह बोला, मैं तेरे मालिक को एक गाड़ी के 2 स्वर्ण मुद्रा के हिसाब से पूरी 500 गाड़ियों के लिए दूंगा। कालू ने जब काम कर दिया तो मालिक की नीयत में खोट आ गया। उसने 1 स्वर्ण मुद्रा के हिसाब से 500 स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली उसके गले में लटका दी। कालू मालिक की नीयत भांप गया।
उसने बैलगाड़ियों का रास्ता रोक लिया। मालिक ने जब तक तय स्वर्ण मुद्राएं चुकाई तब उसने रास्ता दिया। घर जाकर कालू ने दादी को धन दिया तो वह चौंक गई। उसे कालू की आंखों में थकान दिखाई दे रही थी। बच्चों ने दादी को सारी बात बताई तो उसने कालू का सिर अपने से चिपका लिया। उसने तेल की मालिश करते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे कष्ट में नहीं देख सकती। इस तरह तेरे कमाए हुए पैसों से जीने की चाह नहीं है। गरीब है तो कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए हमेशा प्यारा रहेगा। मैं इसी तरह तेरी देखभाल करती रहूँगी। दादी का इतना प्यार देखकर कालू की आंखों से आंसू बहने लगे। धन्यवाद।